दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार नोटिस देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस सप्ताह में शॉर्ट लिस्टिंग हो, परीक्षा की तिथि हो या फीस पेमेंट की बात की जाए, लगातार नोटिस देखने को मिलेगी। तो कल देर शाम 4 नोटिस देखने को मिली थी, आज भी नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं बात करेंगे जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की अगली सुनवाई कब होने वाली है, अगली डेट क्या मिली हुई है। इसके पहले 1 अप्रैल के दिन सुनवाई होनी थी, किन्हीं कारणों सुनवाई नहीं हो सकी, नंबर नहीं आ पाया। उसके बाद नई तिथि मिली थी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की तिथि में बदलाव किया गया, 5 मई की तिथि मिली। अब 5 मई की तिथि में भी बदलाव कर दिया गया है। कब नेक्स्ट हेयरिंग लगी है, कब सुनवाई होगी। वहीं पीटी 23 की वैधता को लेकर शासन से अनुमति क्या मिल सकती है, क्या पीटी 23 में अभी 2 से 3 माह वैधता बढ़ सकती है या पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा और 5512 जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कब हो सकती है। ड्राफ्टमैन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिस कब देखने को मिलेगी, जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन शुरू से विवादित रहा और अभी भी विवाद बना हुआ जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में डिप्लोमा बीटेक को लेकर। खैर अभी माननीय न्यायालय का फैसला क्या आता है यह कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल के दिन सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई। तो अगली जो डेट मिली हुई थी वह 7 अप्रैल थी। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 7 अप्रैल की डेट मिली थी कि 7 अप्रैल के दिन अब सुनवाई होगी, लेकिन 7 अप्रैल की डेट में भी बदलाव कर दिया गया। उसके बाद नई डेट मिली 5 मई। 5 मई को अब सुनवाई होनी थी, यानी 7 अप्रैल के बाद बदलाव करके 5 मई किया गया। अब 5 मई के तिथि में भी बदलाव कर दिया गया है। सुनवाई होनी थी 1 अप्रैल के दिन, लेकिन किन्हीं कारणवश 1 अप्रैल के दिन सुनवाई नहीं हो पाई, नंबर नहीं आ सका। उसके बाद नई तिथि मिली 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के दिन भी तिथि में बदलाव कर दिया गया, 5 मई किया गया। 5 मई की तिथि भी अब बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसके पहले फर्स्ट हेयरिंग हुई थी 31 मई के दिन। अब नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसकी डेट जो अब हटा दी गई है, अब 5 मई के दिन सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है अप्रैल माह में ही सुनवाई हो जाए या मई माह में कोई और डेट मिले। जैसे कोई नई अपडेट निकल के आएगी कि नेक्स्ट हेयरिंग कब लगी हुई है, आपको इस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं बात करें, आज भी एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। तो आज नई नोटिस देखने को मिली है 2 परीक्षा 2023 एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की मुख्य परीक्षा की रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से जाके एक्सरे टेक्नीशियन की रिवाइज आंसर की आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये आप सभी देख रहे होंगे, एक्सरे टेक्नीशियन की रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। कल देर शाम बीपीओ भर्ती परीक्षा की फीस पेमेंट की नोटिस देखने को मिली थी। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड में हैं वह अगर फीस पेमेंट ना की हो तो फीस पेमेंट कर लें, तभी उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। वहीं दूसरी नोटिस कल जारी की गई थी, यानी मंडी सचिव की। यहाँ पे मंडी सचिव के एग्जाम सेंटर को लेके नोटिस देखने को मिली थी। और दूसरी नोटिस थी 2 परीक्षा 2024 सहायक स्टोर कीपर की परीक्षा। यह भी परीक्षा जो भी कैंडिडेट फीस पेमेंट ना की हो फीस पेमेंट कर लें, ताकि अपना एडमिट कार्ड हो डाउनलोड कर सके। वहीं बात करें पीटी 23 वैधता को लेकर, तो कल शासन को एक बार दोबारा से रिमाइंडर लगाया गया है पीटी 23 वैधता को लेकर। अब आयोग शासन को रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेज रहा है। इसके पहले 2 रिमाइंडर लग चुका है कि शासन क्या अनुमति देता है पीटी 23 की वैधता बढ़ने के लिए या नहीं देता है। संभवतः 1 सप्ताह 10 दिन के बीच में जो भी कुछ क्लियर होना होगा कि पीटी 23 की वैधता को लेकर तीसरी बार रिमाइंडर लगाया गया है। क्या शासन पीटी 23 की वैधता पर अनुमति देता है 2 से 3 माह बढ़ाने के लिए, या पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसको लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन यह कि कल जो जानकारी मिली कि पीटी 23 की वैधता के लिए एक बार और रिमाइंडर लगाया गया है। अब शासन इस पर क्या विचार बनाता है, क्या शासन 2 से 3 माह पीटी 23 की वैधता बढ़ाता है, और जो विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन मिले हुए हैं उन विज्ञापनों को आयोग जारी करता है या पीटी 25 से विज्ञापन जारी होते हैं। 1 सप्ताह में यह भी क्लियर हो जाएगा। वहीं बात करें एजीटीए भर्ती विज्ञापन और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, तो एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग बन के तैयार है और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की भी शॉर्ट लिस्टिंग बन के तैयार है। रही बात परीक्षा को लेके, तो मई माह में एक परीक्षा तिथि आयोग जारी कर दिया है। प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा तिथि आयोग जारी कर दिया है, लेकिन प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा की तिथि तो जारी किया, लेकिन सेकंड मीटिंग में कोई भी परीक्षा तिथि अभी आयोग जारी नहीं किया है। तो ये मान के चलिए कि अब मई माह में जो 11 मई के दिन परीक्षा होने जा रही है प्रवर्तन कांस्टेबल की, उस दिन शाम की मीटिंग में कोई परीक्षा आयोग नहीं कराएगा। लेकिन यह है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का विज्ञापन, इन दोनों विज्ञापनों में से किसी एक विज्ञापन की परीक्षा आयोग मई माह में करा सकता है। अभी 2 दिन पहले जो तैयारियां चल रही थी वह एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की तैयारियां चल रही थी मई माह में, लेकिन अब जो सुनगुनाहट हो रही है आयोग में कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा आयोग पहले कराना चाहता है। खैर इसको लेकर भी बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी
कि क्या जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा मई माह में होगी या एजीटी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह में होगी। इन दोनों विज्ञापनों में से एक विज्ञापन की परीक्षा आयोग मई माह में कराएगा। बाकी ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन, इन दोनों विज्ञापनों की परीक्षा आयोग मई माह में ही कराएगा। लेकिन एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा में अभी ये क्लियर नहीं है कि आयोग कौन सी परीक्षा कराएगा मई माह में। एक सप्ताह में यह भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। और रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, तो ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आयोग कभी भी जारी कर सकता है। कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी अपडेट दी गई है, जो तैयारियां चल रही हैं आयोग में, कौन सी नोटिस आने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, ये रही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियां। बाकी इस सप्ताह में अभी आपको एक दो शॉर्ट लिस्टिंग परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी और लगातार नोटिस पे नोटिस आयोग जारी कर रहा है। आप लोग कोई भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हों, चाहे पीटी 22 के चाहे पीटी 23 के, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। आयोग परीक्षाओं में तेजी बरतेगा और परीक्षा जल्द कराएगा।